Hello everyone, welcome to Chemistry Planet. Myself Abhishek Raj, and today we are going to discuss a new chapter in physical chemistry, solution. How can we define solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more pure substances and the relative ratio of which can be changed to a certain limit. तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को हम समझने का प्रयास करते हैं कि हम किस प्रकार से सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकें। तो सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो और दो से अधिक प्योर सब्सटेंस का, और उसके रिलेटिव रेशियो को हम बदल सकते हैं सर्टेन लिमिट तक, और कॉन्स्टिट्यूएंट्स के आधार पर हम सॉल्यूशन को डिवाइड कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट 2 है बाइनरी सॉल्यूशन, 3 है टर्नरी सॉल्यूशन, 4 है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सो सॉल्वेंट एक ऐसा कंपोनेंट जो कि लार्जर प्रोपोर्शन में मौजूद रहता है सॉल्यूशन में, और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मेरा बनेगा, सॉल्वेंट का नेचर रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नेचर ऑलवेज सेम होगा। और हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि इन विच समथिंग इज डिजॉल्व, जिसमें घुलाया जाए। और सॉल्यूट एक ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो कि स्मॉलर प्रोपोर्शन में मौजूद हो, और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका नेचर, उसका स्टेट हमेशा सॉल्यूट के नेचर से मिलता नहीं हो। और हम कह सकते हैं कि विच इज़ टू बी डिजॉल्व, जिसको घुलाया जाए। और बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूशन मे बी कैटेगराइज्ड इनटू 9 टाइप्स। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सॉल्यूशन। We can define solution. Solution is a homogeneous mixture of two or more pure substances, the relative ratio of which can be changed to a certain limit. And based on constituents, here constituents, solution. If constituents to solution will be binary, 3 ternary, 4 quaternary, and so on. And if we talk about binary solution, two main components, that is solvent plus solute. Now next topic will be solvent. How can you define solvent? Solvent, that component
of solution which is present in larger proportion whose nature is always similar to resulting solution, and we can say in which something is dissolved. And another component, solute, that components of solution which is present in smaller quantity, smaller proportion, whose nature is not always similar to resulting solution, and which is to be dissolved. So very easy. तो इस तरह से हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन किया, एंड बेस्ड ऑन नेचर of solute and solvent, solution may be divided into 9 types. So अब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर के आधार पर सॉल्यूशन को डिवाइड कर सकते हैं. तो हम हेडिंग करें types of solution based on nature of solute and solvent. तो एक कॉलम के माध्यम से हम चार्ट बना लें, अलग अलग कॉलम. जैसे एक सॉल्यूशन का कॉलम हमने बनाया, फिर सॉल्यूट, देन सॉल्वेंट, एंड देन सॉल्यूशन. तो फर्स्ट विल बी gaseous solution. Here the solvent must be gas. 3 types. Here solute may be gas, liquid and solid. And the example H2O2 in nitrogen. Gas and liquid. So chloroform CHCl3,
chloroform liquid and dissolved in nitrogen. Camphor in नाइट्रोजन, कपूर। तो बहुत आसान है याद करने का भी, एक हम जो है ट्रिक बना लें। इधर गैस के रूप में हम नाइट्रोजन ले लिए, और गैस लिक्विड सॉलिड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला दिया नाइट्रोजन में, क्लोरोफॉर्म को मिला दिया नाइट्रोजन में, कैम्फर को मिला दिया नाइट्रोजन में। नेक्स्ट विल बी लिक्विड सॉल्यूशन। सो लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो लिक्विड होगा, लिक्विड, और सॉल्यूट मेरा गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और सॉलिड भी हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लें, अगर हम लिक्विड के रूप में वाटर ले लेते हैं, इन वाटर, और इधर हम गैस लिक्विड सॉलिड, गैस के रूप में हम ऑक्सीजन ले सकते हैं, ऑक्सीजन इन वाटर। लिक्विड के रूप में हम अल्कोहल ले सकते हैं वाटर में, और सॉलिड के रूप में हम NaCl, ग्लूकोज, शुगर, ग्लूकोज। नेक्स्ट थर्ड टाइप विल बी सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट मेरा सॉलिड, और सॉलिड के रूप में हम गैस, लिक्विड और सॉलिड ले सकते हैं। एग्जाम्पल हम देखें, गैस इन सॉलिड, सो H2 इन पैलेडियम, लिक्विड इन सॉलिड, सो लिक्विड Hg मरकरी इन सोडियम एमलगम, and solid Ag copper in gold। तो बहुत आसान है याद करना, इस चार्ट को हम समझ लेंगे एक ट्रिकी मेथड से, तो एग्जाम्पल भी आसानी से हमारे दिमाग में रहेगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक विल बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सॉलिबिलिटी। तो हम आसानी से इसे डिफाइन कर सकते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट होल्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर एंड ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। और जो सॉलिबिलिटी होगा वह मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। तो हम हेडिंग करें सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड solution। We can define it, a solution is said to be saturated if it hold maximum amount of solute at a given
temperature and given amount of solution or solubility. It is the maximum amount of solute that can be dissolved in 1 gram of solvent at specified temperature to make it saturated solution is solubility of that solution.